Hello student, welcome to BCEP Academy online classes. Your chapter is starting staffing. In this video, today I am going to discuss about the components or elements or aspect of staffing. Staffing के कौन कौन से components हैं? First, recruitment होता है, selection, ट्रेनिंग, ये तीनों मिलके ये स्टाफिंग के कंपोनेंट्स हैं। ये तीनों मिलके स्टाफिंग को कंप्लीट करते हैं। यानी कि इसमें रिक्रूटमेंट के बारे में आपको जानना है, सिलेक्शन के बारे में जानना है और ट्रेनिंग के बारे में जानना है। ये डायग्राम अपने कॉपी पर बना लेंगे आप। सबसे फर्स्ट, रिक्रूटमेंट। Recruitment is the process of searching for prospective candidates and stimulating or encouraging or including them into apply for job in the organization. Recruitment का process क्या है? जो किसी पर्सन जो रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन को, उस पोस्ट से रिलेटेड एप्लीकेशन वैकेंसी आउट करना और एक बेटर कैंडिडेट के लिए सर्चिंग करना और उससे जॉब जो एप्लीकेशन रिसीव होते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, उसमें से शॉर्टिंग करना और उसमें से जो मोस्ट सेलेक्टेड जो एलिजिबल कैंडिडेट होते हैं उनको आगे के फर्दर आगे जो उसका सिलेक्शन प्रोसीजर है उसके लिए उसको आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट जो डिफिनीशन होता है रिक्रूटमेंट का, रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय। जो उपयुक्त एम्प्लॉयज के उपयुक्त एम्प्लॉय के खोजने का एक प्रोसेस है रिक्रूटमेंट। कैसे हम एक अच्छे एम्प्लॉय को खोजकर उनका सिलेक्शन कर सकते हैं। इट इज अ प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग पोटेंशियल एम्प्लॉयज टू कंपनी। दूसरा, इन द अदर वर्ड ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल एम्प्लॉय मतलब अधिक से अधिक एम्प्लॉय को इस प्रोसेस के थ्रू अपने जॉब की तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं और उसमें से एक जो बेटर एम्प्लॉय होगा उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ये सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है जिसमें दो तरह के सोर्स होते हैं। एक होता है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट और दूसरा होता है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। सब सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इंटरनल में ट्रांसफर, प्रमोशन। देखिए, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पहले से जो एम्प्लॉय हैं उनका ट्रांसफर एक उनके डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में कर सकते हैं या उसके अगर कई ब्रांचेस हैं तो एक ब्रांच से दूसरे ब्रांचेस में कर सकते हैं। एक ये इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। दूसरा जो प्रमोशन है कि वेल एक्सपीरियंस्ड एंड इफिशिएंट एम्प्लॉय को आप उसको उससे हायर जॉब पर उसको प्रमोट कर सकते हैं। ये एक इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। वहीं अगर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की बात करेंगे तो इसमें जो प्रोसीजर होते हैं वो होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब जैसे हमारा कोई परिचित है, मैं उसको लाया और मैंने कहा कि हमारे वहाँ जॉब खाली है, आप ज्वाइन कर लो, तो ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। क्यों? क्योंकि इसके लिए कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं किया गया है, ठीक है, कोई एप्लीकेशन इसके लिए रिसीव नहीं किया गया है, डायरेक्टली इसको रिक्रूट कर लिया गया है। नेक्स्ट है कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स मतलब हम कैजुअली उसको कॉल करते हैं, ऐसे पर्सन को जिनका हमारे पास रिज्यूम रहता है, हम उसको कॉल करते हैं और उनको बुलाते हैं। नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट। थर्ड, एडवर्टाइजमेंट में जो हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ पोस्ट अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट्स। जो डिपार्टमेंट में जिस पोस्ट की रिक्वायरमेंट होती है वो सारे पोस्ट को हम नंबर ऑफ वैकेंसी में उसको एडवर्टाइज करते हैं, एडवर्टाइजमेंट देते हैं। वो आपका मल्टीमीडिया पे भी हो सकता है, सारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी हो सकता है, न्यूज़पेपर में भी हो सकता है। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो फोर्थ स्टेप है
जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस होता है, रोजगार कार्यालय होता है, हम उस एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में अपने इस रिक्वायरमेंट को, ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट का, जितने पोस्ट की हमको रिक्वायरमेंट होती है उतने पोस्ट की रिक्वायरमेंट का एप्लीकेशन एक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में दे देते हैं। अगर ऐसा कुछ उस वहाँ कैंडिडेट्स होंगे तो वहाँ के सोर्स से हम उसका अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट एंड प्लेसमेंट एजेंसीज। कुछ मैनेजमेंट एंड प्लेसमेंट एजेंसीज होते हैं। प्लेसमेंट मतलब कई ऐसे फ्रेंचाइजीज होते हैं जो कैंडिडेट्स को तैयार करते हैं ऐसे पोस्ट के लिए, और उनसे कांटेक्ट करके हम वहाँ से प्लेसमेंट ले सकते हैं। प्लेसमेंट में आपके कई तरीके हैं। जैसे वहाँ से आपने कैंडिडेट्स, आपने कहा कि मुझे इतने कैंडिडेट्स चाहिए, तो आपको भेज दिया और आप उसमें से जो बेटर कैंडिडेट हो आप अपने अकॉर्डिंग उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट के बारे में बात करें तो ढेरों सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, बिजनेस इंस्टीट्यूशन हैं, ढेरों सारे कॉलेज हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, पॉलीटेक्निक है, MBA के कॉलेज हैं, BBA के कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो उसमें से हम अपने कंपनियां जाकर के वहीं से कैंपस सिलेक्शन करती है। उस कैंपस में बैठ करके जो कैंडिडेट्स होते हैं उनका टेस्ट लेती है, इंटरव्यू लेती है, फिर उनका वहीं से कैंपस सिलेक्शन कर लेती है। तो ये कैंपस रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर है। रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉय। रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉय, जो प्रेजेंट एम्प्लॉय जो पहले से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है, वो अगर किसी ऐसे पर्सन को जानता हो, ऐसे एम्प्लॉयज़ को जानता हो जो दूसरे कंपनी में कभी काम कर रहा हो, तो अगर उसका वो रिकमेंडेशन देता है तो उसके रिकमेंडेशन के बेस पर भी हम क्या कर सकते हैं, रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है लेबर कॉन्ट्रैक्टर। ऐसे मार्केट में ढेरों सारे लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, उनके ऑफिस होते हैं, उनके पास ढेरों सारे लेबर कॉन्ट्रैक्टर की ढेरों सारे नंबर ऑफ लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं। कंपनियां उनसे कांटेक्ट करके अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनसे लेबर की डिमांड करते हैं और वो उनको भेज देते हैं। तो ये लेबर कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हो गया रिक्रूटमेंट। एडवर्टाइजिंग हो गया। वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग मतलब जो स्कूल का, जो जैसे स्कूल है तो स्कूल के वेबसाइट पे वैकेंसी डाल दी है, रिक्वायरमेंट जितने टीचर की है, ऐसे ही कंपनियां अपने कंपनी के वेबसाइट पे डाल देती है, तो ये वेब पब्लिशिंग भी हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो मैंने अभी इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को डिफाइन किया है। इंटरनल सोर्स मीन्स इनवाइटिंग कैंडिडेट्स फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट मीन्स इनवाइटिंग कैंडिडेट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही किसी एम्प्लॉय को इन्वाइट किया जाता है उस पोस्ट के लिए। In case of internal source of recruitment, the vacant posts are filled by using existing employee only and no outsiders are permitted in internal sources. ये तभी होता है जब हम किसी आउटसाइड से, हम किसी आउटसाइड सोर्सेज से हम किसी एम्प्लॉयज़ को नहीं लेना चाहते, जो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय पहले से है उसी के द्वारा हम उस पोस्ट को फिल करते हैं। नेक्स्ट मेथड्स ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। The main internal source of recruitment are as follow. First, transfer. Transfer means shifting of an employee from one job to another, or from one department to another, or from one branch to another without any change in the responsibility, salary and status of the employee. तो मैंने ट्रांसफर बेसिस से मैंने बताया था अभी कि ट्रांसफर बेसिस से मतलब जो एम्प्लॉय किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनको अगर इसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सेम ब्रांच और किसी सिटी में है, ठीक है, तो उसको इस ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आपके ढेर सारे बैंक्स हैं, SBI है, HDFC है, एक्सिस है, कैनरा बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया, ढेरों सारे बैंक हैं आपके पास। तो ऐसे बैंक के ढेरों सारे ब्रांचेस कई सिटी में या एक ही सिटी में कई जगह होते हैं, तो वो एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में उसका ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ये ट्रांसफ़र प्रोसीजर से है।
और इसमें इस ट्रांसफर में न तो उसका प्रमोशन होता है, मतलब सेम सैलरी बेस पर सेम पोजीशन पर, अगर मतलब वो यहाँ पे अगर असिस्टेंट मैनेजर है तो नेक्स्ट ब्रांच पर भी जाएगा तो वो असिस्टेंट मैनेजर ही रहेगा, अगर क्लर्क है तो क्लर्क ही रहेगा। तो इसमें कोई प्रमोशन नहीं होता है, इसमें सिर्फ शिफ्टिंग किया जाता है, वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच और वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट। जैसे हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से उसको HR डिपार्टमेंट में उसको भेज दिया गया, या फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से उसको हम मार्केटिंग डिपार्टमेंट में भेज दिया। तो इस तरह से शिफ्टिंग होती है डिपार्टमेंट में। एग्जाम्पल, ट्रांसफर ऑफ स्कूल टीचर फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच, ट्रांसफर फ्रॉम क्लर्क फ्रॉम अकाउंट्स डिपार्टमेंट टू परचेज डिपार्टमेंट। तो ये अकाउंट डिपार्टमेंट का क्लर्क को परचेज डिपार्टमेंट के क्लर्क के रूप में उसको ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है प्रमोशन। प्रमोशन रेफर्स टू शिफ्टिंग एन एम्प्लॉय फ्रॉम ए लोअर जॉब टू ए पोजीशन टू ए हायर जॉब पोजीशन। प्रमोशन का मतलब एक एम्प्लॉय को उसका जो लोअर पोस्ट पे है उसको उससे और हाई पोस्ट पे उसको शिफ्ट किया जाता है और उसको पहुंचाया जाता है। इट इंक्लूड्स हायर स्टेटस, रेस्पॉन्सिबिलिटी, फैसिलिटी एंड पे। तो प्रमोशन में क्या होता है, वो जैसे हाई जॉब पर वो उसको प्रमोट किया जाता है तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है, उसको फैसिलिटी भी उससे अधिक बढ़ जाती है, और उसका पेमेंट जो पे स्केल है, जो सैलरी है, वो भी उसकी इंक्रीज करती है। इट इज ए वर्टिकल शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय। इसको कहते हैं वर्टिकल शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय। वर्टिकल मतलब ऊपर से नीचे, तो नीचे से उसको ऊपर की तरफ क्या किया जाता है, शिफ्ट किया जाता है, प्रमोट किया जाता है। इट हेल्प द इम्प्रूविंग द मोटिवेशन, लॉयल्टी एंड सेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ एम्प्लॉय। प्रमोशन से क्या होता है, एम्प्लॉय क्या होता है, सेल्फ मोटिवेट होता है कि मैंने अच्छा काम किया, मुझे उस पोस्ट पर, उस हायर जॉब पर मुझे प्रमोट किया गया, अगर मैं और अच्छा करूंगा तो उससे भी हायर जॉब पर मुझे प्रमोशन मिल सकता है। फॉर एग्जांपल, प्रमोशन ऑफ ए स्कूल टीचर टू अ वाइस प्रिंसिपल पोस्ट। किसी स्कूल टीचर को अगर वाइस प्रिंसिपल के पोस्ट पर उसको जॉब प्रोवाइड किया जाता है, इसका मतलब उसको प्रमोट किया गया है, यानी कि उसके उस प्रमोशन में वो सेल्फ मोटिवेट होगा और उस मोटिवेशन के थ्रू उसका जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी बढ़ेगी, उसको अदर जो फैसिलिटी होगी एज ए वाइस प्रिंसिपल के रूप में वो भी उसको फैसिलिटी मिलेगी, और जो उसका पे स्केल होगा वो भी एज ए अकॉर्डिंग टू टीचर से स्केल से अधिक होगी। एडवांटेज इसके, मोटिवेशन टू एम्प्लॉयज टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। इससे क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज होते हैं वो मोटिवेट होते हैं और अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं। प्रमोशन हेल्प्स टू इम्प्रूव द मोटिवेशन, लॉयल्टी एंड सेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ एम्प्लॉय बिकॉज द प्रमोशन एट ए हायर पोस्ट। satisfaction level of employee. This motivates the employees to work efficiently and diligently in the expectation of future promotion. तो जो ये इफिशियंटली जो वर्क करते हैं और जो प्रमोट होते हैं वो मोटिवेट होके क्यों वो इफिशियंटली वर्क करते हैं, क्योंकि मोटिवेशन उनको मिलता है और आगे वो उसी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन होता है उनका कि फ्यूचर में मुझे और इससे हायर पोस्ट पर भेजा जा सकता है। ये देखिए एक पिक्चर है, इसको थोड़ा सा ये डायग्राम के थ्रू बता रहा हूँ। ये बॉस है और ये एक सुपरवाइजर है। इसने बहुत अच्छा वर्क किया, इफिशिएंटली वर्क किया, इफेक्टिवली वर्क किया। तो बॉस ने इसको मिस्टर रोहित, बिकॉज योर वर्क एक्सीलेंस मैनेजमेंट इज प्रमोटिंग यू टू पोजीशन ऑफ प्लांट सुपरिटेंडेंट। इस सुपरवाइजर को प्लांट सुपरिटेंडेंट के पोस्ट पर उसको उस पोजीशन पर प्रमोट किया गया है। इसके लिए ये उनको थैंक यू, यानी कि थैंक यू सर ये कहा है, यानी कि इसका मतलब ये वो एक्साइटेड हुआ है और वो मोटिवेट भी हुआ है। नेक्स्ट है चीपर और लेस एक्सपेंसिव। जब हम इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की बात करते हैं तो हम ना एडवर्टाइजमेंट कराते हैं इसका, ना हम रिटन टेस्ट वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इसमें न तो पेपर
पेपरलेस वर्क होता है, ना पेपर ज़्यादा होता है, पेपर वर्किंग होता है, इसलिए खर्चे उसके भी बचते हैं, एडवर्टाइजमेंट के खर्चे बचते हैं, इसलिए काफ़ी चीपर, सस्ता और काफ़ी लेस एक्सपेंसिव, बहुत कम खर्चीला होता है ये इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। नो टाइम भी वेस्ट नहीं होता है, नो टाइम एंड मनी हैज़ टू बी स्पेंट ऑन एडवर्टाइजमेंट, न तो समय और न ही पैसा एडवर्टाइजमेंट पे खर्च होता है, टेस्ट, इंटरव्यू एक्सेट्रा पर भी कोई पैसा नहीं खर्च होता है, बिकॉज द नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ एम्प्लॉय आर ऑलरेडी नोन, और जो भी एम्प्लॉय को हम प्रमोट करते हैं या उसको दूसरे ब्रांच में भेजते हैं तो वो ऑलरेडी उसके स्किल्स के बारे में हमको मालूम रहता है, नॉलेज रहता है, उसके सारे बैकग्राउंड के बारे में नॉलेज रहता है। नेक्स्ट, आल्सो पीपल रिक्रूटेड फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट नीड इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, और जो हम अपने ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से अगर किसी पर्सन को अगर हम प्रमोट करते हैं या दूसरे अगर ट्रांसफर करते हैं तो उसके लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट है सिंपल प्रोसेस, ये एक सिंपल प्रोसेस है। द इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इज वेरी सिंपल एंड रिलायबल प्रोसेस, एज प्रेजेंट एम्प्लॉय आर ऑलरेडी नोन एज द ऑर्गेनाइजेशन एंड कैन बी इवेल्युएटेड मोर एक्यूरेटली, क्योंकि सिंपल प्रोसेस होता है और इस प्रोसेस में हम जिस एम्प्लॉय को प्रमोट करते हैं या ट्रांसफर करते हैं उसके बारे में हम फुल्ली नॉलेज रखते हैं। नेक्स्ट है ए टूल ऑफ ट्रेनिंग, ट्रांसफर इज ए टूल ऑफ ट्रेनिंग फॉर द एम्प्लॉयज टू प्रिपेयर देम फॉर हायर जॉब। ट्रांसफर करने से क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह जाता है आदमी, तो इससे उसका इस एक्सपीरियंस बढ़ता है और उसको इन फ्यूचर में उसका प्रमोशन के चांसेस बढ़ते हैं। नो ओवर एंड अंडर स्टाफिंग, और जब हम इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट से जब हम रिक्रूटमेंट करते हैं इंटरनल सोर्स से, तो उसके लिए हमको अंडर स्टाफिंग और ओवर स्टाफिंग से हम बच जाते हैं। ना तो हम किसी एम्प्लॉयज़ को निकालते हैं कि हमारा नो स्टाफिंग होगी, ना ही हम किसी अलग एम्प्लॉयज़ को रखते हैं जिससे ओवर स्टाफिंग होगी, ठीक है, और ना ही किसी को निकालते हैं जिससे अंडर स्टाफिंग होगी। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम है उससे हम क्या करते हैं, बच जाते हैं। तो ट्रांसफर हेल्प टू शिफ्ट द एम्प्लॉय फ्रॉम द सरप्लस डिपार्टमेंट टू दोज वेयर देयर इज शॉर्टेज ऑफ स्टाफ। तो हम एक जगह से जहाँ पे ज़्यादा कर्मचारी हैं, सरप्लस स्टाफ है, अधिक कर्मचारी हैं, वहाँ से उठा के जहाँ पे ऐसी जगह भेजते हैं जहाँ पे कम एम्प्लॉयज़ हैं, वहाँ पर उसको शिफ्ट कर देते हैं। कुछ इसके लिमिटेशन भी होते हैं। फर्स्ट है नॉट सुटेबल फॉर ए न्यू इंटरप्राइज, ये चीज़ें जो न्यू इंटरप्राइजेज हो, न्यू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, ये उसमें अप्लाई नहीं हो सकता है, वो उसमें सुटेबल नहीं है। A new enterprise cannot use internal source of recruitment. Moreover, no enterprise can fill all its vacancy through internal sources. तो जो न्यू ऑर्गेनाइजेशन होगा तो उसके वहाँ सारे एम्प्लॉयज़ भी नए नए होंगे, इसलिए वो इस प्रोसेस को, ये प्रोसेस उसके लिए सुटेबल नहीं होगा, क्योंकि उसके पास इतने एम्प्लॉय है ही नहीं है कि जो एक जगह से दूसरे जगह पर उनको शिफ्ट कर दे। द एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स में भी इनसफिशियंट, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग जो उसके पास वर्कफोर्स है वो इनसफिशियंट है, अपर्याप्त है। जो एक्सटर्नल सोर्स फॉर वेरियस पोजीशन, लैक ऑफ फ्रेश टैलेंट एंड स्टॉपिंग इन्फ्यूजन फॉर न्यू ब्लड, तो इसमें लैक ऑफ फ्रेश टैलेंट, उनके पास जो फ्रेश टैलेंट का अभाव होता है, इसलिए व्हेन द वैकेंसी आर फिल्ड थ्रू इंटरनल प्रमोशंस there is limited choice and the scope for induction of fresh talent and new blood is reduced। तो इससे क्या होता है कि जो फ्रेश टैलेंट जो होते हैं वो इसमें आते हैं। लैक ऑफ कंपटीशन, जब हम ऐसा करते हैं तो कंपटीशन नहीं रह जाता है। कंपटीशन मतलब जैसा कि हम अगर बाहर से कोई एम्प्लॉयज़ लेते हैं एक्सटर्नल सोर्स से, तो उसमें हम कंपटीशन देखते हैं, ढेरों सारे एम्प्लॉयज़ आते हैं, ढेरों सारे एप्लीकेंट्स होते हैं, उसका हम रिटन टेस्ट लेते हैं, उसका हम इंटरव्यू लेते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं, इस तरह के ढेरों सारे जो कंपटीशन होते हैं, जिसका अच्छा परफॉर्मेंस रहता है उसको सेलेक्ट करते हैं। तो इस तरह की जो प्रक्रिया होती है वो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में नहीं होती है। नेक्स्ट है लो प्रोडक्टिविटी, अगर हम सेम एम्प्लॉयज़ को उसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं या जॉब नेक्स्ट जॉब पे भेजते हैं, उसको प्रमोट करते हैं, तो हमारी प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें फ्रेश टैलेंट नहीं आते हैं, कंपटीशन नहीं होता है। लेथार्जिक, द एम्प्लॉयज में बिकम लेथार्जिक इफ दे आर श्योर ऑफ टाइम बाउंड प्रमोशंस,
तो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो टाइम बाउंड होते हैं। जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में अक्सर देखते होंगे आप कि बैंक वगैरह में जो 5 साल का उनका टाइम बाउंड प्रमोशन होता है। 5 साल वो एक पोस्ट पर काम कर लेंगे तो 5 साल बाद उसको नेक्स्ट पोस्ट पे उनको प्रमोट कर दिया जाता है। तो ये टाइम बाउंड प्रमोशन होता है, तो इसलिए वो लेथार्जिक हो जाते हैं, वहाँ पे वो स्थिर हो जाते हैं कि हम मुझे 5 साल बाद तो प्रमोशन मिलना ही है। 5 साल बाद जैसे कोई टीचर हो तो 5 साल बाद उसको तो मुझे प्रिंसिपल बनना ही है, वाइस प्रिंसिपल बनना ही है, तो वो ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता है। और जो पर्सन्स एक्टिव होके, जैसे बाहर से जो पर्सन आते हैं एक्सटर्नल सोर्स से, वो अच्छा काम करके उस प्रमोशन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।